Hello guys, welcome my channel. Today most important topic for MEC 006/106। ये important question है जो जून 23 में आया था और ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई डायरेक्ट टैक्सेस आर मोर एफिशिएंट देन इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझाइए कि प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष करों से अधिक दक्ष क्यों हैं। इसको हम जो इंडिफरेंस कर्व है उससे जज करेंगे कि जो एक इंडिविजुअल है उसका वेलफेयर है वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लगने से कैसे इफेक्ट होता है। इन अदर वर्ड्स द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है अपना जो रिवेन्यू है उसको इंक्रीज करना चाहती है और इट विल बी बेटर। और ये कैसे हो सकता है कि वो डायरेक्ट टैक्स इसको बेटर करने के लिए वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो इंडिविजुअल है उसके पर लगाती है, जिसका जो वेलफेयर है वो इफ़ेक्ट होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के लगने से। एज शैल बी प्रूव्ड बिलो, इसको हम नीचे जो डायग्राम है उससे प्रूव करेंगे। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है सच एज एक्साइज ड्यूटी, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे हम एक्साइज ड्यूटी है, सेल टैक्स है, जीएसटी है, वो हम इम्पोज करते हैं किसी भी इंडिविजुअल पर। और इससे क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगने से ये कारण बनता है एक्सेस बर्डन का ऑन दी इंडिविजुअल्स। किसी भी इंडिविजुअल पर इनडायरेक्ट टैक्स है वो एक्सेस बर्डन है। दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स रिड्यूसेस, कैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस करने से वेलफेयर है वो इंक्रीज होता है देन द डायरेक्ट टैक्स की बजाय। से लमसम टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको हम लमसम टैक्स हैं वो कहते हैं। व्हेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ रिवेन्यू इज रेज थ्रू दैम, यानी जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनकी इक्वल अमाउंट को रेज करके इंक्रीज़ करके कैसे हम ये पता लगाते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स हैं वो वेलफेयर को कम इफ़ेक्ट करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स हैं किसी भी इंडिविजुअल के वेलफेयर को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ये हम जो डायग्राम है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा डायग्राम है जिसमें हम समझेंगे कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के वेलफेयर को, और डायरेक्ट टैक्स है वो कैसे लेस इफ़ेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के वेलफेयर को। यहाँ पर हम ओ वाई एक्सिस पर हम मनी इनकम है वो लेते हैं और ओ एक्सिस पर हम कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी है वो लेते हैं। और ये स्टार्टिंग में हमारी जो प्राइस लाइन है वो दी गई है और ओपी जो इनकम है वो भी दी हुई है, ये इंडिविजुअल की है। और ओ एक्सिस है ये गुड्स है और स्टार्टिंग में ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है IC3, जिसके क्यू पॉइंट पर कोई भी इंडिविजुअल है वो इक्विलिब्रियम में है। अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो लगाती है, सेल्स टैक्स जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। अब जैसे ही जो गवर्नमेंट जीएसटी वगैरह लगाती है इनडायरेक्ट टैक्स, जो प्राइस लाइन है हमारी शिफ्ट होके PL2 है वो हो जाती है। और जैसे ही हमारी PL2 प्राइस लाइन है वो कम होती है तो ये हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है ये IC1 हो जाता है। Q1 पॉइंट पर जो इंडिविजुअल है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी वो अपनी जो पीएम मनी इनकम को स्पेंड करके जो ओ एक्सिस है एक्स कमोडिटी की ON जो मात्रा है वो परचेज करता है। लेकिन वो जब पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने से पहले जो पीएम इनकम पर अपनी जो क्वांटिटी है वो ON1 है वो परचेज़ कर रहा था, यानी पहले वो इतनी ही मनी इनकम को स्पेंड करके ON1 कमोडिटी है वो परचेज़ कर रहा था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है उसने अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो उस पर लगाया है और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने से अब वो पीएम जो मनी इनकम है पीएम मनी इनकम स्पेंड करके ON कमोडिटी है वो परचेज़ कर पा रहा है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने से उसका वेलफेयर है वो कम हुआ है। अब मान लीजिए जो इंडिविजुअल है वो Q3 पॉइंट पर ही है। अब जो गवर्नमेंट है वो उस पर डायरेक्ट टैक्सेस है वो इम्पोज़ करती है। जब डायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज़ करती है तो क्योंकि जो टैक्स की रेट है वो तो सेम है डायरेक्ट टैक्सेस की और इनडायरेक्ट टैक्स की,
ये ओ के Q1 और Q1 के है वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस की सेम अमाउंट है जो गवर्नमेंट है वो इम्पोज करती है। मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो इंडिविजुअल पर लगाती है। जब वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है तो जो उसकी प्राइस लाइन है वो AB, यानी क्योंकि टैक्स तो सेम लगा है इसलिए वो उसके पैरेलल शिफ्ट होती है। इनडायरेक्ट टैक्स लगने से जो प्राइस लाइन है वो पैरेलल शिफ्ट होती है, क्योंकि उसमें तो शिफ्ट होता ही नहीं है लेकिन वो पैरेलल हो जाती है। जो Q1 पॉइंट है उसको बीच से इंटरसेक्ट करती है ये AB, जो हमारी न्यू प्राइस लाइन है वो है। अब क्या होता है कि इसी प्राइस लाइन पे जो सेम प्राइस लाइन है इसके IC2 इंडिफरेंस, यहाँ पर एक पॉइंट Q2 पर IC जो इंडिफरेंस का है उस पर ये इंटरसेक्ट करती है AB लाइन IC1 के Q2 पॉइंट पर। अब यहाँ पर जो कमोडिटी है वो यहाँ पर ON हम इसे 3 मान लेते हैं, N3 मान लेते हैं। अब क्या होता है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस के लगने से जो, और इसे हम M1 मान लेते हैं। अब डायरेक्ट टैक्सेस के लगने से ये जो अपनी मनी इनकम है PM स्पेंड करके PM1 स्पेंड करके इंडिविजुअल अपनी जो ON3 जो क्वांटिटी है वो परचेज कर पा रहा है। लेकिन ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है और इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसकी जो सेम अमाउंट है वो पे करता है, यानी डायरेक्ट टैक्स के लिए भी Q1 के जो सेम अमाउंट है वो पे कर रहा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी। लेकिन जब वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहा था तो उसके Q1 पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट टैक्सेस उस पर इम्पोज हुआ तो वो PM1 मनी इनकम स्पेंड करके ON3 जो क्वांटिटी है वो परचेज कर पा रहा है। यानी डायरेक्ट टैक्सेस के बढ़ने से लगाने से उसका जो वेलफेयर है वो इंक्रीज हुआ है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने से ये वेलफेयर सिर्फ इतनी ही कमोडिटी ON कमोडिटी परचेज कर पा रहा था। डायरेक्ट टैक्स लगने से अब वो जो कमोडिटी है उसकी मात्रा है ज़्यादा परचेज कर पा रहा है अपनी PM1 जो मनी इनकम है उसको स्पेंड करके, और उसकी जो प्राइस लाइन है वो सेम पैरेलल इसी प्राइस लाइन के जो पैरेलल है उसको इंटरसेक्ट करके जो पहले वाली प्राइस लाइन है PL1 उसके सिमिलर है वो पैरेलल शिफ्ट हो जाती है। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में आता है कि जो इंडिविजुअल है जब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा था, यहाँ पर Q3 पॉइंट पर उस पर कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं हुआ था, तब वो इक्विलिब्रियम में Q3 पॉइंट पर था PM अपनी मनी इनकम स्पेंड करके। जैसे ही उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज हुआ तो उसकी प्राइस लाइन PL2 है वो शिफ्ट हो गई, और PL2 शिफ्ट होने से उसको टैक्सेस है वो पे करने पड़े, इतना टैक्स है उसे पे करना पड़ा। ये टैक्सेस पे करने से उसका जो वेलफेयर है वो कम हो गया। अब वो ON कमोडिटी है वो परचेज कर पा रहा है। पहले वो इतनी कमोडिटी परचेज कर पा रहा था ON2 परचेज कमोडिटी परचेज कर पा रहा था, लेकिन जब जैसे उस पर इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज हुआ अब वो ON कमोडिटी परचेज कर पा रहा है इतनी कम अपनी मनी इनकम स्पेंड करके। अब उस पर क्या हुआ, अब उस पर है जो जो डायरेक्ट टैक्स है वो गवर्नमेंट लगाती है। अब डायरेक्ट टैक्स लगाती है तो उसकी जो प्राइस लाइन है वो तो सेम रही, ये जो प्राइस लाइन है सेम रही, लेकिन ये इसके पैरेलल शिफ्ट हो गई। जब ये इसके पैरेलल शिफ्ट हुए तो इसने Q1 पॉइंट से इंटरसेक्ट किया, और जो न्यू जो हमारा पॉइंट बना इस पे इंडिफरेंस कर्व बना इसी लाइन पे वो IC2 है वो नीचे शिफ्ट हो गया। यानी ये जो हमारा Q2 पॉइंट है इस पर अब जो इंडिविजुअल है वो ON3 कमोडिटी है वो परचेज कर पा रहा है अपनी
इतनी मनी इनकम स्पेंड करके। इससे क्या हुआ कि पहले तो वो इतनी कमोडिटी परचेज़ कर पा रहा था, लेकिन अब उसकी जो कमोडिटी है इतने ही सेम प्राइस लाइन पर उसकी जो कमोडिटी है उसकी मात्रा इंक्रीज हो गई। इसलिए इस जो डायग्राम है ये हमें बताता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हमारे बर्डन को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कोई भी इंडिविजुअल है उसके बर्डन को वो कम करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो मोर एफिशिएंट हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस एफिशिएंट है और डायरेक्ट टैक्सेस मोर एफिशिएंट है। इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस से मोर एफिशिएंट होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।